नमस्कार, मैं अश्विनी कुमार। इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। जिस तरह से देश भर में बच्चों के साथ दुराचार और शोषण के मामलों में इजाफा हुआ, उसने पूरा देश परेशान कर दिया। इस बीच प्रदेश में 2 पुलिसकर्मियों पर बच्चे के साथ यौन शोषण के मामले सामने आए तो एचबीसी ने फिर आपसे सवाल जानने की कोशिश की। क्या बचपन भयभीत है? क्या हमारे बच्चे खतरे में है या फिर कुछ और बात है? आप कॉल कर सकते हैं, हमारी फोन लाइंस खुल चुकी है और बताइए अपनी राय कि आप क्या सोचते हैं। दरअसल देश भर में बच्चों के साथ शारीरिक शोषण के मामलों में इजाफा हुआ तो यौन शोषण, बाल श्रम और ऐसे कई अत्याचार होते आए हैं। आइए देखते हैं कि देश की क्या तस्वीर है बच्चों के साथ शोषण के मामलों में। रूम में बच्चों को ले जाके पता नहीं बहुत करता था कुछ गलत काम। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने देश भर में एक सर्वे कराया। इस सर्वे के जरिए पूछा गया कि हमारे देश के कितने बच्चे चाइल्ड अब्यूज का शिकार हैं। इस सर्वे के नतीजे चौंकाने वाले थे, क्योंकि सर्वे के मुताबिक देश के 53% बच्चे बचपन में यौन शोषण का शिकार थे। यानी हमारे समाज का हर दूसरा बच्चा बाल यौन शोषण का शिकार था। ये सर्वे बड़े शहरों के साथ ही छोटे शहरों और गांव में भी कराया गया था। सर्वे के मुताबिक 21% बच्चे ऐसे थे जो दुष्कर्म और ऐसे दूसरे उत्पीड़न का शिकार थे। रिसर्च के मुताबिक कम गंभीर उत्पीड़न का शिकार बच्चों का प्रतिशत भी 20 के करीब था। ऐसे में सवाल ये उठने लगा कि क्या बच्चे घरों से बाहर थे या फिर घर या घर के नजदीक। लेकिन सर्वे के मुताबिक ज्यादातर बच्चों को घर में ही शोषण का शिकार बनाया गया। इन लोगों में वे भी शामिल थे जो उनके जानकार और रिश्तेदार थे। ऐसे में सवाल आपसे भी है, क्या हमारे बच्चे सुरक्षित हैं? साल 1999 में 32,44,000 के करीब बच्चों ने ऐसे मामलों में सीपीएस यानी चाइल्ड प्रोटेक्टिव सर्विसेज से संपर्क किया। अगर बीते 10 साल की बात करें तो 2987 से 99 तक 35% मामलों में इजाफा हुआ। तो साल 2011 तक इन मामलों की बढ़ोतरी 65% तक हो गई। Children here have been rescued from different kinds of sexual exploitation, right from incestual rape to sex tourism to being abused in pornographic films. भारत में बच्चों की तादाद 375 मिलियन है, यानी दुनिया के 40% बच्चे भारत में निवास करते हैं। इनमें से ताजा सर्वे के मुताबिक 69% बच्चे फिजिकल, इमोशनल और सेक्सुअल अब्यूज का शिकार हैं। तो देश की राजधानी दिल्ली में करीब 83% का ये आंकड़ा है। इनमें से 89% बच्चों को उन्हीं के रिश्तेदारों और जानकारों ने इसका शिकार बनाया। ब्यूरो रिपोर्ट, एचबीसी न्यूज। तो आपने देखी एक गंभीर तस्वीर। देश की बात हो चाहे प्रदेश की, हालांकि प्रदेश के आंकड़े जो है साफ तौर पर उपलब्ध नहीं हो पाए। जब भी चाइल्ड एक्टिविस्ट यहाँ आते हैं, बच्चों को बचाने की कोशिश करते हैं, कहीं ना कहीं सामाजिक तौर पर उनको मदद नहीं मिल पाती। जब हमने आंकड़े जानने की कोशिश की, कुछ सामाजिक संस्थानों से बात करने की कोशिश की, तो वो भी पसोपेश में नजर आए। दरअसल मुद्दे की अगर बात करें तो प्रदेश में 2 पुलिसकर्मियों की 2 भयावह तस्वीरें सामने आई। ये वाकये थे बीते दिनों के। पुलिस वालों ने बच्चों को अपनी हवस का शिकार बनाया। क्या थे मामले, आइए पहले देख लेते हैं। बचपन, रक्षक ही भक्षक, कैसे रहेगी सुरक्षा? क्या महफूज रहेगा बचपन? प्रदेश पुलिस वैसे भी कई मामलों में बदनाम हो चुकी है, लेकिन बच्चों से दुष्कर्म जैसे मामलों ने तो पुलिस के पेशे को ही शर्मसार कर दिया है। जैसलमेर के अचल वंश कॉलोनी के निवासी 16 वर्षीय अक्षय कुमार के साथ भी कुछ ऐसी ही घटना पेश आई। जब अक्षय अपने घर के आगे खेल रहा था, इसी दौरान वहां आए कांस्टेबल हाथी सिंह ने उसे बाइक पर कुछ दूर तक छोड़ने के लिए कहा, जिस पर अक्षय अपनी बाइक पर उसे देदानसर रोड तक छोड़ने भी गया। लेकिन वहां पहुंचते ही हाथी सिंह ने उससे मारपीट शुरू कर दी।
और दुष्कर्म की कोशिश की। हालांकि अक्षय के चिल्लाने पर स्थानीय लोगों ने कांस्टेबल की पिटाई कर उसे छुड़ा लिया, लेकिन घटना से नाराज होकर लोगों ने प्रदर्शन कर जाम भी लगा दिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने आरोपी कांस्टेबल को निलंबित कर दिया है। वहीं इससे पहले एक घटना राजधानी जयपुर में भी घटी, जब ग्रामीण पुलिस लाइन में तैनात सिपाही ज्ञानचंद ने एक 15 वर्षीय स्कूली बालक के साथ दुष्कर्म की कोशिश की। पीड़ित बच्चे के अनुसार जब वो ट्यूशन से घर लौट रहा था तो जल महल के पास से ज्ञानचंद बल्ब मंगवाने के बहाने उसे अपने क्वार्टर पर ले गया, जहां उसके साथ दुष्कर्म की कोशिश की। हालांकि बालक मौका देखकर फरार हो गया। घटना के बाद गुस्साए परिजनों के हंगामे के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया। प्रदेश पुलिस जहां आमजन में विश्वास और अपराधियों में डर के नारे को लेकर काम करने का दावा करती है, वहीं आए दिन ऐसी घटनाएं सामने आ रही है जिससे ये नारा उल्टा साबित हो रहा है। लेकिन इस तरह के अपराधों ने पुलिस की विश्वसनीयता पर ही सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। ऐसे में देखना यह होगा कि प्रदेश पुलिस इस तरह के अपराधों के लिए क्या कदम उठाने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, HBC न्यूज। जी हाँ, सच में चौंकाने वाली तस्वीरें थी। आपने जो तस्वीर देखी जयपुर और जैसलमेर की, एक राजधानी की तो दूसरी गोल्डन सिटी की, कहीं भी रुक कीजिए, बच्चे सुरक्षित नहीं हैं। आंकड़े भी हमने आपको कुछ देर पहले बताए थे। अब आप अपनी राय बता सकते हैं। हमारी फोन लाइंस खुल चुकी हैं, आप कॉल कर सकते हैं और बता सकते हैं कि आप क्या सोचते हैं। कहीं आपके आसपास भी ऐसा कुछ तो नहीं देखा आपने, क्या हो रहा है? आप कॉल कर सकते हैं और बता सकते हैं। HBC पर अपनी राय दे सकते हैं। अगर आप भी किसी तरह के शोषण का शिकार हैं तो बता सकते हैं। हमारी फोन लाइंस खुल चुकी है। अपनी राय हमारे साथ आप शेयर कीजिए, ऑनलाइन ऑन स्क्रीन शेयर कीजिए। आपको भरोसा दिलाते हैं कहीं ना कहीं आपके साथ इंसाफ होगा। बहरहाल अगर आंकड़ों की बात की जाए तो पूरे भारत में चाइल्ड अब्यूज के मामले लगातार बढ़े हैं। इन मामलों की अगर बात की जाए तो 65% के करीब इजाफा हुआ 1999 से 2011 के बीच। कुल मिलाकर अब देश की 65% से ज्यादा बच्चे, मतलब अगर गौर कर ले आंकड़ों पर तो करीब 2 बच्चों में से 1 और 1.25% बच्चे ऐसे हैं कि जो अब यौन शोषण या फिर किसी न किसी तरह के दुराचार और शोषण का शिकार हो चुके हैं बचपन में। आप कॉल कीजिए और बताइए अपनी राय, क्योंकि खतरे में बचपन है, भयभीत है बचपन। ऐसे में क्या हो आगे, क्या रास्ता हो सकता है? आपकी राय का हमें इंतजार रहेगा। हमारी फोन लाइंस खुल चुकी है। भयभीत बचपन को लेकर आप बता सकते हैं कि आप क्या नजरिया है, क्या सोचते हैं आप इस बारे में, क्या राय रखते हैं आप इस बारे में। कहीं जो सर्वे सामने आए थे, तमाम सर्वे में एक बात और सामने आई कि बच्चे, जो ये बच्चे हैं शोषण का शिकार हुए घरों के आसपास या फिर अपने घर में अपने रिश्तेदारों जानकारों से हुए। इसके पीछे एक और बात सामने आई कि कहीं ना कहीं माता पिता समय नहीं दे पाते अपने बच्चों को, कहीं ना कहीं उनका सीधा जुड़ाव नहीं होता, सीधी बातचीत नहीं होती। क्या आपके साथ ऐसा है कि आप अपने बच्चे के साथ दिन में एक बार खुलकर बात करते हैं, कहीं अपने मन की बात उनसे बांटते हैं, कहीं उनके मन की बात जानने की कोशिश करते हैं? अगर ऐसा नहीं है तो आप सावधान हो सकते हैं। साथ ही आप हमसे बातचीत कर सकते हैं। जो 2 तस्वीरें हमने आपको दिखाई, एक देश भर के आंकड़े थे, दिल्ली समेत पूरे देश की बात हमने की थी, जहां आंकड़ों में साफ था कि दिल्ली में करीब 85% बच्चे ऐसे हैं जो अपने बचपन में यौन शोषण का शिकार हो चुके हैं या किसी न किसी और शोषण का शिकार हो चुके हैं। फिलहाल हमारे साथ फोन लाइन पर चर्चा के लिए जुड़ चुके हैं बचपन बचाओ संस्थान के प्रतिनिधि के तौर पर राजेंद्र गुंजल साहब। राजेंद्र जी, जो बचपन की एक तस्वीर है, खौफनाक तस्वीर है कि कहीं ना कहीं आंकड़े बताते हैं लगातार बच्चे जो है कहीं ना कहीं 65% से 70% के बीच देश भर में बचपन में शिकार हुए हैं शोषण का। क्या लगता है, कितनी भयभीत है ये तस्वीर? देखिए, ये बच्चों का स्थिति ये है कि बच्चा जो है वो एक ऐसा प्राणी है कि जो वो अपनी व्यथा को व्यक्त भी नहीं कर सकता जी। एक नौजवान या महिला या लड़की के साथ यदि कोई अत्याचार होता है, जुल्म होता है, तो वो अपनी पीड़ा को व्यक्त कर सकती है। ये बच्चा अपनी पीड़ा को व्यक्त भी नहीं कर सकता जी। ऐसे में जो है वो उसके साथ जो कुछ भी होता है वो बड़ा भयावह है और दर्दनाक है। क्या लगता है राजेंद्र जी, लगातार आप इस दिशा में काम करते रहे, आखिर क्या वजह होती है इसकी? लोगों की मानसिकता जी। अगर हमारा मानसिक दृष्टिकोण यदि सही नहीं है, हमारी सोच सही नहीं है,
हम अपने बच्चे को तो अपना बच्चा मानते हैं, लेकिन दूसरे के बच्चा को अपना बच्चा नहीं मानते। जी। तो हमारी सोच ये होनी चाहिए कि हमारे लिए इस देश के, दुनिया के सभी बच्चे एक जैसे हैं, हमारे बच्चे हैं। जी राजेंद्र जी, एक सर्वे कहता है जो केंद्रीय महिला बाल विकास मंत्रालय ने कराया था, उसके मुताबिक अगर बात की जाए, जितने बच्चे शोषण का शिकार हैं उनमें से करीब 60% ऐसे हैं जो यौन शोषण का शिकार है, और उनमें से 50% की बात की जाए तो वो अपने घर, रिश्तेदार, जानकारों के कारण ऐसा झेल चुके हैं। कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो क्या लगता है कहाँ सुरक्षित है आखिर बच्चे? बच्चे वो जो आसपास का या उसका जो रिश्तेदार है जी। वो बच्चा उसके बारे में सोच ही नहीं सकता। ये वो उसका भरोसा तोड़ता है, वो रिश्तेदार या उसका जो भी अपना है, तो वो कभी भी कल्पना नहीं कर सकता कि ये व्यक्ति मेरे साथ ऐसा कर सकता है, लेकिन वही कर बैठता है। तो वो ये कहीं ना कहीं विश्वास तोड़ने जैसी बात है ये। जी, एक और चीज, आपके सामने क्या कितने मामले ऐसे आए, या फिर आप लगातार इस दिशा में काम करते रहे, ऐसे विषयों पर काम करते रहे, कितनी बार ऐसा हुआ कि आपने देखा प्रदेश में, अजमेर से आप जो रीजन में जहां आप काम कर रहे हैं, कि वहां ऐसे मामले आए? आपका अनुभव कैसा रहा इस बारे में? देखिए, ये जो ज्यादातर मामलों में स्थिति ये होती है कि जो हमारा संगठन या कोई भी जो है समाज सेवी संगठन इस मुद्दे को उठाना चाहता है, तो उसको दबाने के लिए कई शक्तियां काम करने लग जाती है। जी। जातीय पंचायत के लोग आ जाते हैं, राजनीतिक नेता आ जाते हैं, कई तरह के और प्रेशर्स आ जाते हैं। तो जो कंप्लेनेंट होता है वो कई बार वो खुद ही अपनी कंप्लेंट वापस ले लेता है। तो ऐसे में स्थिति बड़ी खराब हो जाती है। तो मतलब कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो जमीन पर काम करने में आपको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। फील्ड में आपके लिए कई परेशानी है, फिर क्या कर रहे हैं आगे? कुछ प्लानिंग इसके लिए आपकी? इसके लिए प्लानिंग ये है, जितना हमारा काम ये है कि जो कुछ जितना हम कर सकते हैं उतना कर रहे हैं जी। लेकिन प्रत्येक मामले में सफलता मिले ये संभव नहीं है। तो जी, हम लोग अपना काम कर रहे हैं। जी शुक्रिया राजेंद्र जी, अपनी बात रखने के लिए, हमारे साथ अपने विचार बांटने के लिए। तो कहीं ना कहीं खतरे में बचपन होता है। जब सामाजिक संस्थान, एनजीओ इस दिशा में काम करना चाहते हैं तो फिर राजनीतिक रसूखात के रोड़े अटकने लग जाते हैं, और ऐसे में सवाल फिर खड़ा हो जाता है कि भयभीत बचपन को आखिर बचाए कैसे? कैसे खतरे में बचपन को निकाला जाए, खतरे से बचपन को निकाला जाए, कैसे सुरक्षित रखा जाए बच्चों को? जिस तरह से जो तस्वीरें लगातार सामने आती है, जो रुख हम समाज का देखते हैं बच्चों को लेकर, जिस तरह की सर्वे रिपोर्ट्स आती है, साफ जाहिर होता है कि अब बचपन सुरक्षित नहीं रहा, अपने घरों में, अपने रिश्तेदारों के बीच सुरक्षित नहीं रहा। हर तरह का शोषण होता है उनके साथ, सामाजिक हो, यौन शोषण हो या फिर आर्थिक हो। कहीं ना कहीं बच्चों को बाल श्रम कराया जाता है, हर तरफ से शोषण का शिकार होते हैं बच्चे। और आप भी अपनी राय रख सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं, हमारी फोन लाइंस खुल चुकी है। आप बताइए आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं इस बारे में? तो कुछ तस्वीरें आपको बताई, हमने दिखाया किस तरह से देश भर में लगातार बच्चों के साथ शोषण है, जो उनका आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। लगातार इस मामले में इजाफा हुआ है। अगर दिल्ली की बात की जाए तो करीब 85% से ज्यादा मामले ऐसे सामने आए हैं जब बड़ों को लिया गया, बच्चों को लिया गया, दूर दराज के लोगों को लिया गया और उनसे बातचीत की गई, तो उनकी राय थी कि उन्हें बचपन में शोषण का शिकार होना पड़ा। देश भर में महिला और बाल विकास मंत्रालय की ओर से एक सर्वे कराया गया। इस बारे में जब रिपोर्ट्स आई तो भी ये बात सामने आई। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, मुश्ताक हैं नागौर से फोन लाइन पर। जी मुश्ताक, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं कहना चाहता हूँ जी कि बच्चों को, जी मुश्ताक जी, हाँ, बच्चों को अपने पेरेंट्स दूसरी जगह यानी रिश्तेदारों के यहाँ नहीं छोड़ना चाहिए जी, जिससे बच्चों को उनकी आदत पे असर पड़ता है, क्योंकि लावारिस रहते हैं, माँ बाप पेरेंट्स साथ में रहते नहीं है जी, इसलिए उन पे आदत में जो असर पड़ जाता है तो वो हिसाब से बच्चे को सुधार नहीं होता है। जी 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 शुक्रिया मुश्ताक जी, आपकी राय, आपके विचार हमारे साथ बांटने के लिए। तो आप बाखबर हैं या बेखबर कि आपका बच्चा कहीं ना कहीं परेशान है? क्या है उसकी परेशानी का कारण? क्या वो किसी न किसी शोषण का शिकार हो रहा है? क्या पर्दे के पीछे की तस्वीर है? आप उससे बेखबर हैं या बाखबर? आप बता सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। आपसे हमारा सवाल है कि क्या बच्चों से
जुड़े हैं, आप सुबह शाम उनसे बात करते हैं, जान